रोशन चांद सितारे, रोशन चांद सितारे। खुशियों में रहती है नहाई, सुख दुख बांटे फिर भी पराई। खुशियों में रहती है नहाई, सुख दुख बांटे फिर भी पराई। बेटी होती निर्मल नदियाँ, बेटे शुष्क किनारे। बेटी से आबाद चमन है, बेटी से आबाद चमन है। रोशन चांद सितारे, रोशन चांद सितारे, रोशन चांद सितारे। जान पहचान करने का मौका पहले कहाँ मिलता था। अब तो ये नया दौर है। शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने का और बात करने का मौका मिलता है। पहले तो शादी के बाद ही एक दूसरे को शक्ल दिखाते थे। ऐसा होना जरूरी है बेटी, आखिर उन्होंने सारी जिंदगी साथ बितानी है, उन्हें भी तो तसल्ली होनी चाहिए ना। करेक्ट। पता है, जब मैं शादी करूंगी ना तो 1 महीने तक नहीं तो कम से कम 10 दिन तक लड़के का इम्तिहान लूंगी। पास हो गया तो पास और फेल हो गया तो फेल। तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए, पर एक बार राज और खुशी की इच्छा तो जान ले। बहन जी, जहाँ तक बात हमारी बेटी की है तो मुझे उन संस्कारों पर पूरा भरोसा है जो हमने उसे दिए हैं। वो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई शर्त हो तो बता दीजिए। आप इसे मेरी शर्त भी मान सकते हैं। आप तो जानते हैं कि सिर्फ एक मैं ही हूँ जो माँ बाबूजी की सेवा करती हूँ, और अब उनकी उम्र भी हो चली है। बाबूजी अक्सर बीमार रहा करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मतलब मैं समझा नहीं। मैं शादी के बाद जितना वक्त अपने ससुराल वालों को दूंगी, उतना ही वक्त मैं अपने माँ और बाबूजी को भी दूंगी। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं एक बेटी का फ़र्ज़ निभाते हुए एक बहू का फ़र्ज़ भी बखूबी निभाऊंगी। अगर आपको मंजूर हो तो। बस इतनी सी बात। इसमें मंजूरी वाली कोई बात ही नहीं है। खुशी जी, माँ बाप की सेवा करना एक पुण्य का काम है, और ये जानते हुए मैं आपको मना करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। आप जब चाहें जैसे चाहें अपने माँ बाप की पूरी तरह से सेवा कर सकती हैं, और ये मेरा सौभाग्य होगा अगर उसमें मैं आपकी मदद कर सकूं तो। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये कौन सी शर्त की बातें चल रही है? अरे भाभी आप। अरे ये शर्त वर्त की बातें शादी के बाद, अभी तो रिश्ता तय हुआ ही नहीं और तुम शर्त की बातें करने लगे। भाभी आप भी ना, चलिए। लो आ गए। आओ, हो गई बातें। अब तुम दोनों ये बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? माँ जी, आपने भी कैसा सवाल किया? रजामंदी तो इन दोनों के चेहरे पर झलक रही है।
किसने क्या शर्त रखी है ये तो यही दोनों जाने। अगर ऐसा है तो पंडित जी को बुला लेते हैं और सगाई की तिथि भी निकाल देते हैं। अरे अरे ठहरिए अंकल, आप तो बड़ी जल्दी में हैं। देखिए, हमारे यहाँ की रीत कुछ और है। हम सगाई की तिथि भी तिथि देखकर ही निकालते हैं। क्यों माँ जी? हाँ भाई साहब, अभी तो हम सिर्फ बात करने आए हैं। बात पक्की हो गई, अब आगे क्या करना है ये हम आपको बता देंगे। लेकिन बहन जी, कम से कम शगुन तो। अरे आप परेशान क्यों होती है? ऊपर वाले ने अगर रिश्ता तय किया है तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर ऊपर वाले ने कोई शर्त रख दी तो बात कुछ और है। अच्छा, काफ़ी देर हो गई है, अब हम चलते हैं। इजाज़त दीजिए। नमस्ते। राज की भाभी का कहने का क्या मतलब था? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ओफो कावेरी, क्या गलत कहा है? सही तो कहा है, जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। चलो, रिश्ता तो तय हो गया। विवेक को खबर कर देता हूं कि बहू को लेकर आ जाए। कम से कम अपनी बहन की शादी के लिए कुछ वक्त तो निकाले। क्या सोच रही है माँ जी? बस सोच रही हूँ। हाँ, राज की शादी के बाद मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। फिर बची है अदिति। भगवान ने चाहा तो उसका रिश्ता भी ठीक से हो जाएगा। क्यों नहीं होगा माँ जी? हमारी अदिति तो रानी की तरह राज करेगी। फिलहाल अभी तो राज की सगाई के बारे में सोचना है। क्यों माँ जी? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आपका दवाई का वक्त हो गया है, अभी लेकर आती हूँ। एक बात पूछूं माँ जी? हाँ पूछो। कभी ऐसा होता है कि शादी में लड़की वालों की तरफ से कोई शर्त रखी जाए और शर्त रखने वाली खुद लड़की हो? नहीं, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ऐसा हुआ है। हमें शर्त रखनी चाहिए थी और उल्टा हमारे सामने ही शर्त रखी गई है और हमने मान भी लिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? और हमने कौन सी शर्तें मान ली? आपने नहीं, राज ने। हाँ माँ जी, खुशी ने तो राज से कहा कि शादी के बाद भी वो ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के घर बिताएगी, उनकी सेवा करेगी। और राज मान भी गया। अरे उसने तो ये भी कह दिया कि वो अपने सास ससुर यानी होने वाले सास ससुर की सेवा करेगा।
ये तुम क्या कह रही हो? वही जो मेरे कानों ने सुना। और अगर राज इसी तरह शर्त मानता रहा तो आप सोच सकती हैं कि इस घर का क्या होगा। खैर, आपके होते हुए मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अरे, मैं तो बताना ही भूल गई। पंडित जी ने बताया है कि परसों सगाई का मुहूर्त है, तो खुशी के घर फोन करके उन्हें बता दो कि परसों सगाई होगी। क्या मतलब माँ जी? जो कहा वो करो। जाओ फोन करो। जी, करती हूँ। सुमी, क्या कर रही हो तुम? फटाफट अपना सामान पैक करो, पापा टिकट्स लेके आते ही होंगे। हाँ बस माँ 2 मिनट। मिल गए टिकट्स? मिल गई। टिकट्स क्यों नहीं मिलेंगे? ये लो। लाओ दिखा। ये क्या? ये तो कल रात के टिकट्स हैं। विवेक, खुशी की सगाई परसों है, कम से कम आज रात की तो टिकट्स ले आते। मैं जानता हूँ वर्षा, मैं भी आज ही जाना चाहता था, लेकिन अर्जेंट मीटिंग निकल आई कल सुबह। बस हमेशा ऐसा ही होता आया है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। शादी के 10 साल हो गए विवेक, और मैं माँ बाबूजी के साथ 10 दिन भी नहीं रह पाई हूँ। वो लोग क्या कहते होंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वर्षा? सब जानते हैं हमारी मजबूरी क्या है। पापा। मेरा बेटा। पापा, मुझे बुआ के साथ रहने का मन है। अब तो उनकी शादी भी होने वाली है और मुझे उनके साथ खेलने का वक्त भी नहीं है। अच्छा, हमारी सुम्मी को बुआ के साथ रहने का मन हो रहा है। अब हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं। तुम्हें पता है, जिस घर में बुआ की शादी हो रही है ना, वो घर हमारे घर से बहुत पास में है। हम 1 महीने के लिए वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद खूब मस्ती। तुम खूब बुआ के साथ रहना, ठीक है? क्यों बेचारी उस बच्चे को छोटी दिलासा दे रहे हो? हाँ, पिछले 10 साल से तुम इतने दिनों के लिए तो हमें लेके नहीं गए हो, अब क्या लेकर जाओगे बताओ? वैसे मुझे माँ और बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। खुशी अपने घर चली जाएगी, उसके बाद वो लोग बहुत अकेले हो जाएंगे। अकेले? अकेले क्यों पड़ जाएंगे? अरे बाबूजी की कोई बात मैं सुनने वाला हूं नहीं। अब जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ूंगा और इस घर में ले आऊंगा, देख लेना तुम। बाबूजी और यहाँ? इम्पॉसिबल, वो किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं आएंगे। उस मिट्टी से उनका लगाव ही ऐसा विवेक। आएंगे वर्षा, जरूर आएंगे। उनकी मैंने हर जिद मानी है, इस बार उन्हें मेरी ये बात माननी होगी। और हाँ, वो मैं ये नेकलेस लाया हूँ खुशी के लिए। Really? उसे तुम दे देना। Wow, it's beautiful. नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। प्लीज कम। नमस्ते। कैसे हो बेटा? अच्छी। आओ।
लेकिन हमारा भाई वो भी लाखों में एक है। पर ये तो मिलने पर ही पता। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? पता नहीं तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ को इस खुशी में ऐसा क्या दिख गया कि उसकी सारी शर्त मानकर भी उसे अपने घर में लाना चाहती है। ओफो, तुम फिर से शुरू हो गई। कम से कम माहौल तो देख लिया करो। अरे आग लगी इस माहौल को। इससे तो अच्छी मेरी बुआ की बेटी रूपा थी। वो आती तो तुम्हारा घर खुशियों से भर देती। रूप गुण धन सब लेकर आती, लेकिन नहीं, सबकी मत जो मारी गई है। चुप 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 हो जाओ, वरना कुछ सुन लेगा यहाँ पर। सुनी मेरी बला से, एक बात कह देती हूँ, मेरी उससे पटने वाली नहीं। जो इसे बहू बनाकर लाना चाहते हैं लाए, जो इसे सर पर बिठाकर लाएंगे उसे ही तो इसका वजन संभालना होगा। हो गया? हाँ? हाय शर्मा जी, मैं जरा शर्मा जी से मिल के आता। मुझे पता है तुम किसी से मिलने जा रहे हो या फिर मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रहे हो। खैर, मैं भी जरा महारानी जी से मिलकर आती हूँ। राज तुझे देखता रह जाएगा। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? दीदी, दीदी ये है मेरी भाभी। भाभी ये है राज की भाभी। नमस्ते। तो आप हैं खुशी की भाभी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, अगर भाई साहब आते तो और भी अच्छा लगता। वो क्या है ना कि लोग पूछते हैं कि इकलौती बहन की सगाई हो रही है तो भाई क्यों नहीं आया। अब आप तो जानती हैं लोग की सोच क्या है। ढकोसला करने की तो आदत है उन्हें। अब देखिए ना, शादी हो या सगाई, अरे सगे तो छोड़िए, दूर दराज के रिश्तेदार भी चले आते हैं। चाहे काम का नुकसान हो या फिर पैसों का नुकसान हो, लेकिन खुशियों में शामिल जरूर होते हैं। वैसे भाई साहब का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ढकोसला करने की उन्हें आदत नहीं है। उन्हें पता है कि उनके बगैर भी उनकी इकलौती बहन की सगाई तो हो ही जाएगी, फिर लाखों का नुकसान क्यों करे? क्यों? देखिए, बात पैसों की नहीं है। दरअसल वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है उस कंपनी में, और सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे है, इसलिए। अरे अरे, आप तो सफाई देने लगी। मैं उन्हें गलत कहाँ कह रही हूँ? वैसे एक बात है, आपके घर में फर्ज, जिम्मेदारी, इन सब चीजों को निभाने में सभी माहिर है। क्यों खुशी? खैर, अब तो खुशी हमारे ही घर आ रही है, तो हमें भी खुशी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों खुशी? अरे, मैं भी क्या कहने आई थी और क्या कहने लगी। चलो खुशी, सगाई की रस्म पूरी करें। चलो आओ राज। चलो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। ठहरो। ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन बहन जी, अभी तो रस्म शुरू होने वाली है। पता है मुझे, लेकिन जब सगाई नहीं होगी तो रस्म क्यों निभाना?
लेकिन बहन जी मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ तो कह रही हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने ही तो रिश्ता पक्का किया था। और आज मैं ही तोड़ रही हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, ये आपकी बेटी है। बहन जी ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने? पूछिए पूछिए अपनी इस बेटी से। मैं आपसे पूछ रही हूं, आखिर ये होती कौन है ऐसी शर्त रखने वाली? कि शादी के बाद ये अपने ससुराल वालों का नहीं बल्कि अपने इस घर का ख्याल रखेगी। और ऐसा करने से इसे कोई नहीं रोकेगा। यहां खड़े तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी शर्त मानकर आप इस लड़की को बहू बनाकर अपना घर ले जाएंगे? ले जाएंगे आप? आपकी इस खामोशी में ही मेरे इस सवाल का जवाब है। बहन जी हमें तो मालूम ही नहीं था हमारी बच्ची अपने माँ बाप से कितना प्यार करती है कि जज्बातों में आकर ना जाने उसने क्या कह दिया। भूल जाइए उन बातों को। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? और अगर आज मैं ये बात भूल जाऊंगी तो हमारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले हमें इसके इरादे के बारे में पता चल गया। एक बात और मिस्टर महेंद्र, आपका एक बेटा और ये बहू भी है ना, जो आपकी सेवा कर सकते हैं। जिस फर्ज की दुहाई देकर आपकी ये लड़की शादी के बाद भी यहां इस घर में रहना चाहती है, क्या ये फर्ज आपके बेटे का नहीं? मिस्टर महेंद्र, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, है या नहीं? बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में तमाशा मत बनाइए, इसकी नादानी को माफ कर दीजिए। माफी तो हम आपसे मांगना चाहते हैं, और हाँ जो भी खर्चा हुआ वो भी हम आपको दे देंगे। लेकिन ये रिश्ता नहीं होगा। माँ लेकिन। चुप! मैंने तुमसे कहा ना चुप रहो। तुम चुप रहो राज। इसकी मंशा को मैं अच्छी तरह से जानती हूं राज। अब तो मुझे शक होने लगा है कि यहां से इतना लगाव रखने का मतलब कुछ और तो नहीं।
मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। चिल्लाइएगा मत। मजबूर इसने किया है। खैर, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूं, जिस बहू को अपनाकर मेरा परिवार उसी बहू के सुख से वंचित रहे, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। जाते जाते मैं आपको एक नसीहत देना चाहती हूं। अगर आपको अपनी लड़की को अपने ही घर में रखने का इतना शौक है, तो अपने लिए कोई घर जमाई ढूंढ लीजिएगा। राज, चलो। रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप रोकते क्यों नहीं उन्हें? नहीं माँ, जाने दीजिए उन्हें। आपकी पुकार सिर्फ वो सुन सकते हैं जिनके पास इंसानियत से भरा दिल हो। मत रोकिए उन्हें, जाने दीजिए, जाने दीजिए उन्हें। माँ जी, ये सब क्या था? जब रिश्ते से इनकार ही करना था तो फिर सगाई की तैयारी क्यों? ऐसा करना बहुत जरूरी था बहू। इसके पीछे 2 वजह थी। पहली वजह यह है कि वहां उन लोगों के सामने यह सगाई तोड़ना बहुत जरूरी था, वरना इस रिश्ते को तोड़ने का इल्जाम हमारे घर पर आता। वहां लोगों को यही लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि उन लोगों को जलील करके खुशी को अपनी गलती की सजा मिल गई। अब दूसरी वजह यह है, अगर हम ये रिश्ता पहले से ही तोड़ देते तो हो सकता है कि राज हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर खुशी को अपना लेता। अब इतना जलील करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लड़की राज को अपनाएगी। अब अगर राज हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी करेगा, तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी लंबी सोच। मान गए माँ जी। मैं तो सोचती थी कि मैं ही दूर का सोचती हूँ, लेकिन आप तो अच्छा हुआ भगवान ने आपकी बहू बनने का सौभाग्य दिया है। बस आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। बेचारी खुशी, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका सपनों का महल एक पल में टूट जाएगा। वैसे ये रिश्ता तो टूट गया। आप कहें तो मैं अपनी बुआ जी से बात करूं? जरूर करो, लेकिन कोई शर्त नहीं। वो तो रखी जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से, क्योंकि हम लड़के वाले जो हैं। नमस्ते भाभी। चलिए भाभी। अब खुशी, 1 मिनट। क्यों? कल कोई कसर रह गई थी जिसे पूरी करने आप अभी आए हैं? खुशी प्लीज, मुझे और शर्मिंदा मत करो। कमाल है, जलील मैं हुई हूं और मेरा परिवार हुआ है। अरे हाँ, आपको तो कल बोलने का मौका ही नहीं मिला। क्यों भाभी? आप भी कोई इल्जाम लगाने ही आए होंगे। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? खुशी, मैं इसी बात की माफी मांगने आया हूँ।
कल माँ ने जो कुछ भी किया, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करने वाली है। अगर मुझे पता होता तो क्या कर लेते आप? आपके सामने सारे मेहमानों के बीच आपकी माँ ने कड़वे शब्दों में मेरे परिवार पे वार किए और आप चुपचाप सुनते रहे। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो रिश्ता होने के पहले आपको अपने दिल की बात बता दी थी। तब आपने क्यों नहीं मना किया? आपने अपनी माँ को तब क्यों नहीं बता दिया कि खुशी क्या चाहती है और क्यों? मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा परिवार क्या चाहता है। मैं तुमसे शादी करूंगा। बस सब कुछ भूलकर मुझे एक मौका दो प्लीज। यकीन आप पे? उस इंसान पे यकीन कर लूं जो अपना वादा 2 दिन नहीं निभा पाया? उसके इस वादे पे यकीन कर लूं कि वो मेरा साथ जिंदगी भर देगा? खुशी तुम बस आप लोगों को जो करना था कर चुके। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप मेरे लिए एक अजनबी हैं और मैं अजनबियों से बात नहीं करती। आइंदा किसी से कोई भी वादा करने के पहले सोच लीजिएगा कि आप उसे निभा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी एक गलती कई खुशी के कई परिवार वालों की आंखों में आंसू दे सकते हैं। समझे? चलिए भाभी। कुछ भी कहो माँ, तुमने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? तुमको खुशी भाभी के साथ। भाभी? कौन भाभी? अदिति, वो रिश्ता टूट चुका है। टूटा नहीं, तोड़ा गया है। और रिश्ता तोड़ने वाली आप हैं मां। आपकी वजह से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मां, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। झूठा साबित हो गया हूं मैं, झूठा। लगता है तुम खुशी से मिलकर आ रहे हो। हां, मिलकर आ रहा हूं। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, पर एक भी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। होता भी कैसे? आप लोगों ने मुझे किसी लायक छोड़ा ही नहीं। राज, मैंने गलत नहीं किया। आप कहां गलत हैं? गलत तो खुशी है। आज के जमाने में जहां बेटे अपने मां बाप से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, वहां वो बेटी होकर उनकी सेवा करना चाहती है। वो मां बाप जिन्होंने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया, उनका बोझ उठाना चाहती है, तो गलती तो है। आप कहां गलत है मां? आप कहां गलत है? पागल हो गए हो तुम राज। हां मां, मैं पागल हो गया हूं, लेकिन बस बहुत हो चुका। मैं और नहीं सुनूंगा। जितना आपने कहना था, जितना करना था, कर लिया, बस और नहीं। आज कहने की बारी मेरी है। मुझे तो शर्म आती है आपकी सोच और आपका तरीका देखकर।
बात करने को मन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगा तो खुशी से, वरना सारी उम्र शादी ही नहीं करूंगा। सुना आपने? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कौन इसे अपनाएगा। अरे जब राज शादी करने को तैयार है तो ये क्यों नहीं मान रही? मम्मी जी, मुझे लगता है हमें खुशी को समझाना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि वो लड़का गलत नहीं है। तुम ठीक कहती हो। और फिर घर की इज्जत का भी सवाल है। उसी घर में चली जाएगी तो घर की इज्जत भी बची रहेगी। लोग यही समझेंगे ना कि किसी छोटी मोटी गलतफहमी की वजह से रिश्ता टूटा था। बात गलतफहमी की नहीं है माँ। उन लोगों ने सोच समझकर हमें जलील करने का मौका चुना है, और मैंने तो उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहती हूँ। इसलिए कैसा सुख? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या होता है पता है तुम्हें? सबसे बड़ा सुख होता है जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। जब बाप अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन जिस बाप के दरवाजे से बारात बिना दुल्हन लिए लौट जाए, वो अभागा कहलाता है। तुमने मुझे सुख के नाम पर अभागा का नाम दिया है। अभागा। बाबूजी, मुझ पर ऐसा कलंक मत लगाइए बाबूजी। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आपने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा। हमेशा आपने भैया से बढ़कर मुझे अहमियत दी है, चाहे बात प्यार के बंटवारे की हो या दौलत की। लेकिन आपने मेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, तो फिर आज फर्ज के बंटवारे में मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? क्यों बाबूजी? मेरी बच्ची, ये दुनिया की रीत है। कैसी रीत बाबूजी? जिन लोगों ने ये रीत बनाई है, उस रीत में लड़कियों के साथ नाइंसाफी छिपी है। मैंने तो ये सोचा था कि कोई और बदले ना बदले, मैं इस रीत को जरूर बदलूंगी। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि
आप मेरे साथ जरूर देंगे। मैंने ये मान लिया है कि मैं इस रीत को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। बाबूजी, आप जब कहें, जहां कहें, जिससे भी कहें, मैं शादी करने को तैयार हूं। लेकिन वो लड़का राज नहीं होना चाहिए। हाँ बाबूजी, आप जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन रात से नहीं।